बहुत छोटा है। डियर लाले, क्योंकि ये सिर्फ 4 हफ्तों का है। इसका जेंडर क्या है? नहीं, थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है, अभी बहुत अर्ली है। तुम खड़ी हो सकती हो डियर लाले। अर्कुन भाई, ये हेल्दी है ना? बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल ठीक। सिर्फ 6 ही हफ्तों में उसकी दिल की धड़कन और भी करीब से सुनेंगे। लेकिन और एक बात है डियर लाले, तुम जानती हो मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, तुम्हारे भाई की हैसियत से कह रहा हूँ। बच्चे की ग्रोथ के लिए पहले के 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम स्ट्रेस को कभी मत होने देना। ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत सेंसिटिव पीरियड है। डू यू हैव अ डील? डील। एक्सीलेंट। मॉम, अगर तुम ऐसी बकवास चीजों के साथ डील करोगी तो जाग नहीं पाओगी। ठीक है तो क्या करें जमरुद मैडम, आपकी क्या सजेशन है? इस टाइम के बाद आप होस्टेस का यूनिफॉर्म पहनकर काम भी तो नहीं कर सकती। आप बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये क्या? अब आप अपनी बेटी से भी छुपाएंगी कि आप किसी जमाने में होस्टेस थी? परेशान मत हो, कोई नहीं सुनेगा, और अगर सुन भी लिया तो कोई यकीन नहीं करेगा, और मैंने किसी से कहा भी नहीं है। हर कोई अभी तक आपको अजमेर की सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली से समझ रहे हैं। तुम्हें कहाँ से पता लगा? ओफो, मुझे और क्या क्या पता है, काश आपको पता चल जाए। और वो भी बड़ी खबरें हैं जो आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में डाल देंगी फौरन। यास्मीन, तुम दोबारा से टॉपिक पर आओ। कहाँ से पता लगा तुम्हें? आपकी इजाजत से सोयर की लड़की मलेसा कॉल कर रही है। ये सोचकर कि हम गरीब हो गए, हम उनसे मिलना तो नहीं छोड़ सकते। हाय स्वीटी। सलाम बारबी। प्लीज 1 मिनट रुकना। तो क्या किया तुमने? आज तुम वेडिंग ड्रेस की स्केच ला सकती हो? अभी तक शुरू नहीं कर पाई हूँ स्वीटी। देखो, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं अपनी मॉम की फैशन डिजाइनर को कॉल कर दूंगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाह रही थी स्वीटी। हाँ मलेसा, मैं जानती हूँ। देखो, तुम्हारे पास अब आखिरी 2 दिन है, ठीक है? अब मैं फोन रखती हूँ। बाय बाय। क्या तुमने बताया है यास्मीन को? क्या हुआ? क्या कह रही हैं बाजी? मैं पूछ रही हूँ, क्या तुमने बताया है? मुझे बाजी मत कहो, कल तुम ऐसे सीक्रेट होना और पता नहीं क्या क्या बीच में है। सच बताओ मुझे। मैं अम्मी को जाके कहूंगा कि तुम्हें फूलों की तरह रखें। जो तुम्हारे खाने का दिल चाहेगा बस हम वही बनवाएंगे, और हम अपने बच्चे का कमरा भी अपनी मर्जी से बनवाएंगे। तुम जैसा चाहो चुना। हमारे महल क्यों नहीं चलना चाहती हो? ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं जानती हूँ, लेकिन क्यूपिक भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था चुना। बस इसलिए ये चाहती हूँ कि थोड़ा वक्त मिले मुझे सब भूलने के लिए। ठीक है, फिर हम भी कुछ अरसा तुम्हारे महल में ही गुजारते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो क्या? तुम्हारे और बच्चे की खातिर मैं कुछ भी करूंगा।
हमारी बच्ची भी हो सकती है चिनार। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे देर हो गई। कल रात में लेट आया था। इंसान जब काम करने बैठता है तो वक्त का पता ही नहीं लगता, लेकिन अच्छा हुआ मैं रुक गया। उस प्रपोजल फोल्डर को मैंने खत्म कर दिया। ये बहुत अच्छा हो गया। मेरा मतलब जागना वर्थ था। मैं तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, तुम जानती हो। ठीक है, समझ गए कि काम कर रहे थे तुम। मेडल दूं क्या तुम्हें अब? वैसे भी मैं सो गई थी, गैर मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। ठीक है, यास्मीन अपने ख्यालों में खोई हुई हो सकती है, लेकिन इतना भी नहीं मेरी जान। उसे यकीनन कुछ बातें पता हैं। वैसे भी ये सीक्रेट्स मुकम्मल बकवास हैं इकराम। उसे किससे पता चला होगा? मैं नहीं जानती, लेकिन ये बकवास बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुम भी वही सोच रही हो? इकराम, यास्मीन को कुछ खास बातों का पता लग गया तो मैं अपनी बेटी खो दूंगी। मैं तुम्हें जानता हूँ इकबाल मैडम, ये ना चाहते हुए भी हो गया। आपको पता होता कि नतीजा ये होगा, लेकिन हो गया बस। क्या मौत की कोई दवा है? कभी कभी हम ना चाहते हुए भी कुछ गलतियां कर जाते हैं। हम सब के सब गुनाहगार हैं। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ करे। कोई सुन ले तो क्या सोचेगा? यही कि तुमने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। जैसे तुम सियासत की वजह से नहीं, किसी जुर्म की वजह से जेल गए थे। बाज दफा यहाँ चलने वाली हवा किसी और जगह पर तूफान उठा देती है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही सिलसिला है। ये नई रिश्तेदारी मुझे परेशान कर रही है। हमें बहुत महंगी पड़ रही है। हमारे लोगों ने मुझे अपनी सपोर्ट खत्म करने की धमकी दी है। चिनार की खुशी हमारी फैमिली के मुस्तकबिल को इफेक्ट कर रही है। और अब तो नजीब, उसका तो अब बच्चा भी होने वाला है। क्या? मतलब बच्चा आने वाला था? हेलो। मॉम, क्या हुआ बच्चों? आपके लिए खुशखबरी है हमारे पास। मैं चिनार के साथ कुछ अरसे यहीं रहूंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है स्वीटी। तो फिर मैं चिनार के साथ जाके तुम्हारा सामान ले आती हूँ। मैं थोड़ा थकी हुई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। तो फिर मेरे ख्याल से चिनार के साथ जाके मैं तुम्हारा सामान ले आती हूँ, है ना चिनार? ठीक है डार्लिंग, बिल्कुल जाओ। तुम जाकर आराम करो। ठीक है। मैं रेडी हूँ, अब चलते हैं। ये निकाह खत्म किया जा सकता है, इश्क वैसे ही खत्म हो जाता है, लेकिन बच्चे का मतलब फैमिली है नजीब। बच्चे के आने का मतलब फैमिली का बनना होता है नजीब। हम चाह रहे हैं किसी तरह इन लोगों से बच जाएं, लेकिन ये लोग पीछे पड़े हुए हैं। मत पूछो नजीब, सालों से इस घर की ख्वाहिश एक बच्चे की है, और अब हमारा हाल देखो। हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी बहू की नीयत भी जानती हूँ। वो गारंटी हासिल करने के लिए प्रेग्नेंट हुई है, वरना इस सोसाइटी की लड़कियाँ औलाद का प्यार क्या जाने। अल्लाह के वास्ते नजीब कुछ सोचो। उनके लिए बच्चा पैदा करना एक फैशन है, और वो ये अकल अपनी सांप जैसी माँ से ले रही है। हाँ, तुम सिर्फ उसकी माँ को देख रहे हो, बेटी को नहीं। तुम बहू को इतना पाक और प्योर नहीं समझो। दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मैं बता रही हूँ तुम्हें। तो हम क्या करें इकबाल मैडम? क्या हम ऐसे ही देखते रहें कि क्या हो रहा है? हम कुछ कर सकते हैं नजीब। कितने अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि अलगाज फैमिली का होने वाला वारिस हमारी पसंद की हुई बहू से होगा। इस गंदे खून से हम अपनी नस्ल को गंदा नहीं करेंगे नजीब। वो कैसे होगा? क्या वो अपना बच्चा गिव अप कर देगी? अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो भी ठीक है, इस बच्चे को पैदा होने दो।
उसे ऑफ स्प्रिंग की तरह बड़ा होने देंगे। सिर्फ वो हमारा सरनेम लेगा। अगर वो बच्चा हो गया तो चिनार उस औरत को नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा, और वो भी अपनी मर्जी से। कोई रास्ता ढूंढकर हम इस लड़की को चिनार से अलग कर देंगे। ये बहुत खतरनाक होगा। इस तरह हम चिनार को भी खो सकते हैं। नजीब, मैं इस लड़की को अपना बेटा थाली में रखकर नहीं दूंगी। वो फैमिली हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से निकल जाएगी। हम इस शादी को खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। चलते हैं। नहीं, तुम बहुत खतरनाक गाड़ी चलाती हो, इसलिए मेरी गाड़ी में चलेंगे। ये क्या, तुम डर गए? डरना भी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ। तुम बोरिंग तो थे ही, मगर अब मजीद बोरिंग हो गया मिस्टर चिनार। तुम मेरी पहली आंखों का तारा हो, मेरी प्रिंसेस हो। देखो, मैं हर किसी से कह दूंगी कि लाले की जगह बिल्कुल अलग है। ये लो जान। मॉम देखें, यास्मीन के सामने ऐसी कोई भी बात मत कीजिएगा प्लीज। वो अपने आप को मुझसे कंपेयर करती है। आप ये रियलाइज नहीं कर रही कि वो कितनी चिड़चिड़ी हो चुकी है। मैं रियलाइज करती हूँ। अब तक शादी के बारे में बातें होती, ऊपर से चिनार उसे नहीं पसंद। यह ऐसी कोई बात हो सकती है? चिनार को सब पसंद करते हैं। यास्मीन की प्रॉब्लम कुछ और है, हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं मालूम। यास्मीन ठीक कह रही है, हमारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं और मुझसे भी कुछ हो नहीं पा रहा है। और तुम जानती हो कि हम चिनार के भी कर्जदार हैं। उफ, क्या करें हम? कोई एग्जिट होना चाहिए। मेरी समझ में कुछ बातें आ रही है, लेकिन देखो, मैं कह रही मॉम, आप हमेशा दूसरों की मदद क्यों ढूंढती हैं? प्लीज समझिए, मेरी शादी को अब इस काम के लिए इस्तेमाल ना करें। मेरे ससुराल को इन मसलों का हल ना समझे, प्लीज। मॉम ठीक है। लेडीज, जेंटलमैन, बैठें। आज मिस्टर नजीब और मिस्टर चिनार नहीं आ पाएंगे। मीटिंग को मैं चेयर करूंगी। माफ कीजिएगा, मैं लेट हो गई। सबसे पहले हम टेंडर के बजट की इम्प्लीकेशंस को सेट करेंगे। हमारे बजट के एनालिसिस के मुताबिक 2012 तक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से बैलेंस करने की जरूरत है। इन रिपोर्ट्स में आपके लिए बजट चार्ट्स हैं। अगर आप लोग चाहें तो फौरन पहले चार्ट से शुरू कर लेते हैं। आइए। वेलकम चिनार सर। खुशामदीद मैडम। हेलो। मैं अभी इकबाल मैडम को बताती हूँ। ठीक है, चलो हम भी ऊपर चलते हैं। माफ कीजिएगा इकबाल मैडम, चिनार सर आए हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। वेलकम बेटा। थैंक यू अम्मी। खैरियत तो है? अब लाले और चिनार हमारे साथ हमारे घर रहेंगे कुछ वक्त तक। बेबी के लिए पहले 3 महीने बहुत अहम है। मैंने सोचा कि लाले भी अपने अम्मी के साथ रहना चाहती हो। अम्मी, बाहर चले? मुझे कुछ बातें भी करनी है आपके साथ।
इधर बैठिए अम्मी, बैठिए। अम्मी, मैं आपके दिल को जानता हूँ। आप कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन क्यूपेक की मौत ने लाले को उदास किया है। उसके बाबा की निशानी थी वो। हमें भी बहुत दुख है, मासूम जान थी वो। लाले भी जानती है, लेकिन क्यूपेक उसका बहुत अच्छा दोस्त था। लाले कुछ दिन अपनी अम्मी और फैमिली के साथ रहेगी। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमें समझे अम्मी। मैं खुद जाकर उससे बात करती हूँ, मैं कन्विंस करती हूँ लाले को। बस इतना हो कि हम एक दूसरे से अलग ना रहें। अलग होने से क्या मुराद अम्मी? ये क्या बात हुई? मैं आता जाता रहूंगा, परेशान मत हो। लेकिन मैंने लाले से वादा किया है अम्मी, हर चीज ठीक हो जाएगी। चिनार, क्या सिचुएशन है? कुछ भी ठीक नहीं है चिनार। अब टेंडर में दीगर पार्टिसिपेट करने वालों से हमारा फर्क ज्यादा नहीं रहा। हमारी प्रिविलेज हटा दी गई है। उन्हें कोई गारंटी चाहिए? हाँ, हमें गारंटी पे करना जरूरी है। महल की पेमेंट भी है। या तो हम टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर टेंडर से हटकर महल खरीद सकते हैं। और अगर इसमें हम पर फाइन लग गया तो? आपका क्या ख्याल है? ये फैसला तुम लो चिनार। चिनार, मैंने पैकिंग कर ली है, चलें? मैं यास्मीन को छोड़ के आता हूँ, फिर बात करते हैं। चलो। सब इस बदनाम की वजह से हुआ है। उसने अपनी चीजें जमा की और चला गया। वो जमरुद और उसकी बेटी मेरे बेटे को मुझसे छीन रहे हैं। क्या तुम गारंटी नहीं दे पा रहे हो? तुम कैसे जानती हो? क्या तुमने सुन लिया? हाँ, सुन लिया। तुम लोग ओपनली बात कर रहे थे। लेकिन अच्छा हुआ, इस खबर से रंग उड़ जाएगा जमरुद मैडम का। तुम अपनी अम्मी से नफरत क्यों करती हो? नफरत तो नहीं करती, सिर्फ जो जितना हक रखता है उसको उतनी ही वैल्यू देती हूँ मैं, ना ही ज्यादा और ना ही कम। हमारा पूरा कैश बस इतना ही है। अगर टोटल कैश यही है तो महल में काम करने वालों को तनख्वाह कैसे दे पाएंगे? डायनेस्टी के वक्तों का बस एक ये रह गया है। अगर हम इसे बेच दें तो शायद 1-2 महीने मैनेज कर सकें, लेकिन मेरी हिम्मत हो नहीं रही है। जो भी हो, उदास मत हो। तुम्हारा दामाद पैसे अदा कर देगा और मैं भी बैंक के जनरल मैनेजर से बात करूंगा। और फिर हमने उनको भी तो अपनी पावर दिखानी है ना। हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। कल हर चीज और भी खूबसूरत होगी। ये गारंटी वाला मसला प्लीज किसी को नहीं बताना। मैं चाहूंगा वो मेरे मुंह से सुने।
क्या आप फ्री हैं? आज बोट पे चलें क्या? मैं आपको एक जगह दिखाना चाहती हूँ जो बहुत खूबसूरत है। आइए। कल मतलब कल जो हम दोनों के बीच हुआ वो कैसे हुआ मैं नहीं जानता। मतलब वो जो हमारे दरमियान हुआ था अगर हम भूल जाएं तो बेहतर है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हें भी मिसलीड नहीं करना चाहता। मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है सर, मुझे जाना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा। मैं बहुत खुश हूं यहाँ आके। अब मेरे अंदर बहुत सुकून है। चिनार, तुम बहुत चुप हो। क्या हुआ? हम गारंटी नहीं पे कर पाएंगे। अभी कुछ पता नहीं है लेकिन तुम्हें बताना जरूरी था। डार्लिंग, बिल्कुल उदास मत होना, अभी तक कुछ पता नहीं है। तुम ये करने पर मजबूर नहीं। मैं इसलिए उदास नहीं हो रही कि तुम गारंटी नहीं पे कर सकते। पहले मैंने अपने बाबा को खो दिया, ये तुम जानते हो। उसके बाद क्यूपिक, और अब महल भी हाथों से निकल रहा है। ये वो जगह है जहां मैं पैदा होकर बड़ी हुई हूँ, मेरा घर है। इससे अलग होना इसलिए मुझे मुश्किल लगता है। बस इतना ही। अच्छा है कि तुम पास हो मेरे, वरना ये और भी ज्यादा मुश्किल होता, जानते हो तुम। बास दफा मैं बहुत डरती हूँ कि कहीं तुमसे और बच्चे से अलग ना हो जाओ। तुम डरो मत, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसका क्या मतलब? उसने कहा था कि वो पे कर देगा, अब क्या हुआ है उसे? ये क्या बात हुई? सच सुना है आपने, लेकिन आपको यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम श्योर हो? चिनार से खुद ही पूछ ले। मैं चाहता था आप ये मुझसे सुने। तुम्हारा वादा पूरा करने का शुक्रिया। इन्हें तो पता चलने ही वाला था। यास्मीन जो कह रही है वो सच है तो तुम भी अपने वादे को पूरा नहीं कर सके चिनार। अभी तक कुछ पता नहीं है इस मामले का। मैं कोई हल ढूंढता हूँ, परेशान मत हो। अच्छा होगा, वरना रिजल्ट हम सबको एक साथ भुगतना पड़ेगा। रपुंज़ल अपने बालों में कंघा कर रही है। प्लीज आ जाओ। वाह भाई वाह जी, आपने शादी कर ली। हाँ,
अब आप इस कमरे में चिनार के साथ रहेंगी। एंड ऑफ वॉर ऑफ पिलोज। मजाक से हटकर मुझे सबसे ज्यादा आपके साथ की गई वो लड़कियों वाली डिस्कशंस याद आएंगी। वो लड़कियों वाली डिस्कशंस बहुत पहले ही खत्म हो गई थी यास्मीन। तुमसे नाराज हूं मैं। आई नो। शादी को रुइन करने के लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं उस रात मॉम से इंतकाम लेना चाहती थी बाजी। जो मैंने किया वो बहुत स्टूपिड था। मैं वैसे भी उसकी बहुत भारी कीमत अदा कर रही हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं थी, जमारुद मैडम के साथ थी। क्यों यास्मीन? यास्मीन मेरी जान, मैं तुम्हारी बाजी हूं। तुम मॉम पर इतना गुस्सा क्यों हो, बताओ मुझे। एक साथ कोई सोल्यूशन ढूंढते। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। किसका? बताओ ना, क्या है? बताओ ना, क्या है बात? तुम्हें ऐसे देखना बर्दाश्त नहीं होता। क्या हो गया तुम्हें? प्लीज डराओ मत, मुझे बताओ क्या बात है। कुछ भी हो जाए बाजी, आप मत पूछें। आप इस फैमिली की क्लीन रहने वाली सिर्फ एक ही मेंबर हैं। मैं आपको भी गंदा नहीं करना चाहती। चिनार तक ने आपको इसीलिए सिलेक्ट किया है। यास्मीन, रुको मरवत, मैं खोलती हूँ। वेलकम बेटा, वेलकम। थैंक यू डियर अम्मी। सब अंदर हैं क्या? सब अंदर हैं। क्या तुम आ गए चिनार? मैं बहुत क्यूरियस हुई जानने के लिए कि तुमने पूरी फैमिली को जमा क्यों किया है। आपको पता चल जाएगा, परेशान मत हो। ऊपर चलें क्या? बिल्कुल। वेलकम चिनार। थैंक यू अंकल। क्या बात है, कोई बुरी खबर तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने हम सबकी भलाई के लिए एक बात सोची है और आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बताओ बेटा, हम सब सुन रहे हैं। मेरे पास एक प्रपोजल है, लेकिन एतराज करने से पहले एक दफा अच्छी तरह सोच लीजिएगा। आप जानते हैं मैं टेंडर और तश्करान महल दोनों को नहीं बचा सकता हूँ। मैं ना ही टेंडर ना ही महल को लूज करना चाहता हूँ। वो महल जो मुझसे प्यार करने वाली औरत का है। आप सबके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी की फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं कि वो इस महल से दूर नहीं रहना चाहती। मैं ये चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी सरहान ये महल बहुत अरसे से खरीदना चाह रहे हैं। इस महल को बेच देते हैं। ताशकरान का महल लेकर हम सब इकट्ठे रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कहां से आ गई ये बकवास? क्या मतलब? क्या हम उन लोगों के साथ एक ही घर में रहेंगे? हर कोई एक जगह कैसे रहेगा चिनार? फौरन एतराज मत करें, एक बार सोचें। आप लोग अच्छी तरह सोचें। इस तरीके से ना ही टेंडर को लूज करेंगे और ना ही किसी को अपना महल खोना पड़ेगा। हाँ, गुड इवनिंग। वेलकम चिनार। थैंक यू। लाली कैसी है? ठीक है, वो सो गई है। मैं देखता हूँ। थैंक यू सो मच। चिनार, घर के काम का क्या हुआ? कोई फैसला हुआ क्या? मुझे थोड़ा सा वक्त और दें। मैं ऐसा हल ढूंढ रहा हूँ जिससे कोई भी अपने हक से महरूम ना रहे। टालते रहो मुझे, देखते हैं और कितना टालोगे। चलो। ओ तेरी बच गया। गुड इवनिंग। पॉज करो। गुड इवनिंग। चलो चलो। फुटबॉल? हाँ,
करीम, कभी मुझसे ये मत बोलना कि तुम हार गए। आप ये खेलना जानते हैं? मुझे अभी तक हराने वाला कोई नहीं। वाओ, तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारे साथ खेलना चाहिए। ये ले, आपको भी देखते हैं आज। ठीक है। कौन सी टीम? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, शर्त किस चीज की? लंच की। आय हाय, मैं तो बेहोश हो गई। शर्त थोड़ी और एक्साइटिंग होनी चाहिए। मतलब जो हारे उसको थोड़ा मुश्किल काम करना चाहिए। मसलन? जो हारा वो पूल में जाएगा। इस मौसम में? हाँ, इस तरह से ये गेम और भी एक्साइटिंग हो जाएगा और हारने वाले को सजा भी मिल जाएगी। अच्छा, तो स्विमिंग करने की तुम्हें ख्वाहिश है तो ठीक है। देखते हैं। यास्मीन, हारने के लिए रेडी हो? क्या बात है, खेलना आता है इन्हें? करीम, तुम औरत हो इसलिए हारने वाला था, लेकिन सजा बड़ी है। रुको जरा। उफ यार। चलो ठीक है, इस दफा तुम्हें माफ किया। सजा बड़ी है इसलिए। नो, जिस तरह मुझे जीतने पर इनाम मिलता उसी तरह हारने पर मुझे पे भी करना होगा। चलो करीम, हम जा रहे हैं। क्या कर रही हो? यास्मीन, यकीन नहीं आ रहा तुम पर। तुम्हें इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पागल मत बनो। Are you guys ready? Congratulations. वाकई मान गए भाई तुमको। ठंडे में तो जा रहा हूं। ये लो। Oh my God. चलो यास्मीन, ठंड लग जाएगी, आ जाओ। चलो बाहर चलो। करीम, लाओ हाथ दो। करीम, आओ। पागल हो तुम लोग। बहुत, मैं तो जा रहा हूँ। चलो कबूल किया। लाले के अलावा पूरी तशकरान फैमिली बहुत पागल है। करीम, तुम भाग रहे हो? चलो यास्मीन, हम भी चलते हैं, इससे पहले कि हम बीमार हो जाएं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें कहा भी था, इससे अच्छा तो लंच रहता। आ जाओ। थैंक यू। एक दफा जब स्नो हो रही थी तो पापा के साथ मैंने पूल में छलांग लगाई थी। मैं तकरीबन 7 साल की थी। लाले और करीम ने ऑफ कोर्स हिम्मत नहीं की थी। मुझे ठंड में तैरना अच्छा लगता है। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा मेकअप बह गया ना, है ना? नहीं 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 नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच बताऊं तो आज तुम पहली बार मुझे खूबसूरत लगी हो। यास्मीन, तुम छोटी औरतों की तरह बनना छोड़ दो।
उनकी तरह कपड़े पहनना, मेकअप करना तुम्हें सूट नहीं करता। अभी की तरह एक छोटी सी बच्ची बन के रहो, तुम और भी खूबसूरत लगने लगोगी। कॉफी के लिए शुक्रिया। You're welcome. Good night. मैंने एक फैसला किया है नजीब, मैं चिनार के प्रपोजल को कबूल कर लूंगी। क्या आप मजाक कर रही हैं? हम उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। हमारी हर चीज डिफरेंट है। आज सिर्फ इस वजह से कि हम उनके रिश्तेदार हैं, हमने मिनिस्टर की नजर में अपनी रेपुटेशन खो दी है। अगर हम उनके साथ रहेंगे तो हम अपनी हर चीज खो देंगे। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है नजीब। अब मैं फिर किसी भी रेपुटेशन, किसी भी जायदाद के लिए वैसा दर्द नहीं सह सकती। देखो चिनार एक दिन का कहकर गया था, दोबारा कब आएगा ये किसको पता है। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, यही मेरा सबसे बड़ा डर है। उसके लिए मैं हर चीज फेस कर लूंगी। इकबाल मैडम, क्या हो रहा है? कल जो आपने कहा था और आज जो आप कह रही हैं, ये एकदम रात और दिन जैसे हैं। कल तो आप कह रही थी मैं तलाक करा दूंगी, और अब आप कह रही हैं उनके पांव के नीचे जाके बैठ जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मेरी अब भी सेम कन्विक्शन है, लेकिन इस तरह हम अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाएंगे नजीब। उनकी कोई भी शराइत हो, हम कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। तुम गलत सोच रहे हो। माँ बेटी मेरे बेटे पर जैसे चिपक गई हैं। उस लड़की ने पहले चिनार की आंखें बंद की, फिर उसके बाद उसे उसके घर से निकालकर अपने साथ ले गई। लड़का दूर पर दूर होता जा रहा है। इस शादी को हम क्या कबूल कर लेंगे? नहीं, हमारा बिहेवियर ऐसा ही है। चिनार, जिंदगी में पहली बार मुझे प्यार हुआ है चिनार। नजीब मुझसे एग्री नहीं करते, कैसे कोई हल ढूंढेंगे? अब मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। हम भी चलेंगे। तुम जहां भी जाओगी हम भी वहां आएंगे। हम अलग नहीं रह सकते। रेहान, देखो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्या तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो? कैसी अपॉर्चुनिटी? मैं हमारे लिए कह रहा हूँ। छोड़ो, लोगों को जाने दो महल। हम लोग अपने घर चलते हैं। क्या ये अच्छा नहीं होगा? शायद हम एक दूसरे को फिर से डिस्कवर कर सके। हाँ, क्या कहती हो? तुमसे शादी करने की वजह से वो लोग मुझे इस फैमिली में गिनते ही नहीं। अगर हम चले गए तो कम्प्लीटली तौर पर दरवाजे के बाहर पड़ा रग बन जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाजी और चिनार नाश्ते पर चले गए हैं क्या? चिनार लाले को नाश्ता कराने लेकर गए बाहर। समझ गई। अच्छा, गॉड ब्लेस यू। लगता है तुम्हें ठंड लग गई है। मैं तुम्हारे लिए एक सिनेमन ग्रीन टी बना के लाती हूँ। क्या आपने कल रात हमें देखा था दादी? नहीं, सुबह जब लाले तैयार हो रही थी चिनार बता रहा था उसे कि तुम लोगों ने बहुत एंजॉय किया।
गुड मॉर्निंग। अच्छा है और काफी बड़ा भी है। नहीं, हम पे अंकल के साथ जाकर मिलूंगा। ऐसा नहीं होता, मैं जाकर ऑफिशियली उससे कंपनी में विजिट कर लेती हूँ। जो होना होगा हो जाएगा। इकबाल मैडम। ज़मारुत मैडम। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। काश आपने पहले से खबर की होती, मैं अभी बाहर जाने वाली थी। जो भी हो आए। मैं सुबह की कॉफी पीने के लिए इधर आ गई। चलें, ठीक है। शर्मीन 2 कप कॉफी लेकर आओ। जी बिल्कुल मैडम। चलें, ऊपर चलकर पीते हैं कॉफी। जब तक कॉफी बन रही है आप मुझे महल दिखा दीजिए। ठीक है, आए। ऊपर से शुरू करते हैं। ठीक है। मेरी मॉम ने तुम लोगों से पैसे मांगे, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे सामने बहुत एम्बैरेस्ड हूँ। लाले, इस टॉपिक पे बात नहीं करते। ठीक है। चिनार, एक साथ रहने का तुम्हारा आइडिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी मॉम, बहन, भाई इसे वैसे भी कबूल नहीं करेंगे, और खासकर तुम्हारे घर वाले। लाले, जब पूरी फैमिली एक साथ रहेगी तो इंशाल्लाह हमारे रिस्क में भी बरकत होगी, और जब हम सब एक साथ रहेंगे तो तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा ऐसे ही माहौल में बड़ा हो। लेकिन फिर हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहेगी। लाले, हम वेकेशंस पे चले जाएंगे, हम दोनों एक साथ ही होंगे, अकेले। प्लीज मान जाओ ना लाले। मुझे नहीं मालूम। मैं बस ये चाहता हूँ कि हम सब एक साथ हों। बस मेरे पास यही एक हल है, मेरा यकीन करो। हम महल की ओरिजिनलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये किसका रूम है? वो मेरा बेडरूम है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। खूबसूरत है, मुझे ये रूम अच्छा लग रहा है। बड़ा भी है और सबसे खूबसूरत व्यू इसी कमरे का है। ठीक है, ये कमरा मेरा कमरा हो जाएगा। पार्टन? हाँ हाँ। क्या आपको खबर नहीं है ज़मारुत मैडम, हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। Bon appetit, मैडम। शुक्रिया। Bon appetit, सर। अगर तुम खुश हो जाओगे तो ठीक है चिनार, मैं तुम्हारी खुशी के लिए सबके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे कभी भी मायूस नहीं करती हो, मेरी जान हो तुम।
मतलब आप यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? बाय गॉड, मुझे लगा कि आपको खबर है जमरुद मैडम। या तो हम सब यहाँ एक साथ रहेंगे या फिर ये महल आपके हाथ से चला जाएगा। किस किस्म की स्टेबिलिटी है, किस किस्म का काम है? मैं ऐसी किसी चीज में शामिल नहीं हूँ। आपकी मर्जी है जमरुद मैडम। मैं अपने बेटे को, अपनी बहू को लूंगी और चली जाऊंगी। आप भी किसी 3 कमरों के घर में चली जाइएगा। हमने तो ऐसा इसलिए सोचा था कि आप विक्टिमाइज ना हो। द चॉइस इज योर्स। गुड डे जमरुद मैडम। शर्मीन, लाले, बेबी का ख्याल रखना। आई लव यू चिनार। आई लव यू टू। वेलकम मैडम, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया आपका। तुमने तो बगावत कर दी। कैसी हो लाले? ठीक, शुक्रिया। तुम अब तक मुझसे नाराज हो। तुम हक पर हो, लेकिन तुम्हारे साथ हमारा सफर अभी चलेगा। हमें एक दूसरे से एग्री करना और एक दूसरे को माफ करना भी सीखना होगा, वरना तुम्हें भी बहुत अफसोस होगा और मुझे भी बहुत अफसोस होगा और चिनार को भी अफसोस होगा। चलो, अब मैं तुम्हें नहीं रोकती। ओके, फिर मुलाकात होगी हमारी। गुड डे। गुड डे। वेलकम लाले। थैंक यू दादी। क्या हुआ है? मत पूछो, पर कयामत आ गई है। मॉम पर? मुझसे मत पूछो, उनसे पूछो। मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूँ। जिंदगी अजाब हो चुकी है मेरी। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूँ। मॉम। लाले, लाले मेरी बच्ची, अगर तुम्हें पता चल जाए कि हमारे साथ क्या होने वाला है तो तुम बिलीव नहीं कर पाओगी। चले क्या? अंकल, अम्मी को बनाने का शुक्रिया। वो मान गई है ना? नहीं, तुम्हारी माँ तुमसे अलग नहीं रहना चाहती थी। मतलब वो अपने बेटे की कुर्बानी नहीं दे पाई। लेकिन मैं तुम्हें पहले से बता दूं, एक साथ रहना बिल्कुल आसान नहीं होगा। उम्मीद है जो हमें लग रहा है वो हमारे साथ ना हो, तो हम सुकून में रहेंगे, वरना यह सबसे पहले तुम्हारे और लाले की शादी के लिए अच्छा नहीं होगा। जानता हूँ अंकल, अच्छी तरह जानता हूँ। परेशान मत हो आप। मैं दोनों फैमिलीज को खुशी से और इत्मीनान से रखूंगा, इंशाल्लाह। अगर कहीं और शिफ्ट हो जाए तो? मैं जिंदगी में उन पुराने ख्यालात के लोगों के साथ नहीं रहूंगा। बेशक मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दें, लेकिन उनसे लिया हुआ कर्ज भी तो नए घर में शिफ्ट होने के लिए काफी नहीं होगा, है ना? तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? बहुत हो गया, चुप हो जाओ। मेरी लाले, सिंगल एग्जिट का रास्ता सिर्फ तुम हो स्वीटी। बस अपनी माँ को आधे रास्ते में मत छोड़ना। ये सब यहाँ से पूरा कैसे जाएगा? आ गई आप भाभी? हाँ, आ गई हूँ। तो कैसी है आपकी बहू? उसकी प्रेगनेंसी कैसी है? ठीक है, ठीक है। बेटी, ये सारे बैग्स इधर ले आओ। ठीक है। आपने तैयारियां तो शुरू कर दी हैं, लेकिन देखते हैं जमरुद मैडम हमें कबूल करेंगी या नहीं।
मैं चिनार से कह भी चुकी हूँ कि ठीक है, अब ये नहीं कह सकती कि मेरा दिमाग चेंज हो चुका है। मतलब वो लोग इस डायनेस्टिक महल में शिफ्ट होंगे और मैं इस तमाम चीजों को बर्दाश्त करूंगी? मुझे ऐसा नहीं लगता लाले। वो फैमिली इस घर में दाखिल हुई तो मैं चली जाऊंगी। तुम भी अपने पापा के महल में एक अनवांटेड शख्स की तरह जीना उनके साथ। मॉम ऐसा नहीं है, मैं क्यों अनवांटेड होंगी? देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर नहीं हुआ तो मैं चिनार के साथ अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगी। मैं देख रहा हूँ कि हर किसी ने अपने जाने की जगह ढूंढ ली है। ऐसे मत कहो तुम। अगर हम सुकून से सोचेंगे तो कोई सही रास्ता ढूंढ लेंगे। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है इकराम, कि दोनों खानदानों को अपने अपने रहने की जगह के बारे में पता होना चाहिए। अल्लाह के वास्ते अलगाज़ों का तशकीरान महल में क्या काम, वो भी यहाँ का मालिक होते हुए। लाले, जो भी हो चिनार के साथ एक दफा और बात करो। मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। हम सोसाइटी की गॉसिप बन जाएंगे। ये सोचना तक मुझे डिप्रेस करता है। बस मुझे उदास मत करो बेटी, प्लीज। अगर ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं बात करूंगी। ये है मेरी आंखों का तारा, मेरी प्यारी जान लाले। हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचती है मेरी बेटी। लाले हम सबका सोच रही है। वो जिस तरह इस महल में बड़ी हुई है उसी तरह उसका बेबी भी यहीं पर खेलेगा। ऑफ कोर्स डियर इकराम। हाँ लाले, चिनार के साथ तुम डीड के मसले पर बात करो। मतलब जॉइंट फैमिली के नाम पर या तो कॉमन डीड तैयार करे, और अगर ये नहीं हो सकता तो महल तुम्हारे नाम कर दे। मॉम खुदा के लिए। स्वीटी, मैं तुम लोगों के बारे में सोच रही हूँ इसलिए कह रही हूँ। अगर कल अलगास ने ये कह दिया कि हमने अपना माइंड बदल दिया, हमारे घर से निकलो, तो हम क्या करेंगे? ये जगह 100 साल से तशक्रांस का महल है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। चलो चलते हैं, इस कमरे में मुझे घुटन महसूस हो रही है। आओ चलें। कंग्रेचुलेशंस अच्छे दिल वाली प्रिंसेस। डियर मॉम को अफसरदा नहीं किया आपने फिर से, वो भी जब हमारी पूरी फैमिली बहुत मैसी हो रही है। यास्मीन, ऐसे क्यों बोला तुमने? मॉम के साथ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्लीज बताओ। सुनो, अगर तुम अभी नहीं बताओगी मुझे तो कभी भी नहीं बताओगी। प्लीज मुझे उदास मत करो, बताओ यास्मीन। मैं सुनना चाहती हूँ। ठीक है, सभी कुछ सुनना चाहती है ना आप? तो फिर मैं कह देती हूँ, मॉम की शफीक के साथ रिलेशनशिप थी। बकवास कर रही हो तुम, ये मुमकिन नहीं। लेकिन ये सच है। तुम श्योर हो? अगर आप चाहती हैं तो खुद उनसे पूछ लें। कब से है ये सब? काफी अरसे से है, जब पापा जिंदा थे तब से ही है। मेन्यू की कुछ चीजें कैंसिल कर दो। आज रात चिनार भी हमारे साथ होगा। उसकी पसंद के कुछ खाने हैं, उनको मेन्यू में ऐड कर दो। जरूरी बात करनी है। डियर लाले, मैं भी चिनार की पसंद के खानों को मेन्यू में ऐड करवा रही थी। मुझे इसी वक्त बात करनी है। किसका इंतजार कर रही हो? चलो काम पर लगो।
काम वालियों के सामने तुम कैसे बात कर रही थी? मैंने तुम्हें ये तरबियत दी है? मेरी तरबियत से पहले आपकी बात कर लेते हैं मॉम। बाबा के सबसे करीबी दोस्त के साथ आप कैसे एक साथ हो सकती हैं? कैसे? तुम किस किस्म की बात कर रही हो? इनकार बिल्कुल मत कीजिएगा, आप जान चुकी हो सब। ये सब करने के बाद आप पापा से कैसे नजरें मिला सकती थी मॉम? मैं तुम्हें इस तरह की बात करने से प्रोहिबिट कर रही हूँ। कहीं पापा की डेथ वाली रात भी आप लोग उसी इंसान की वजह से तो नहीं लड़ रहे थे? सच बोलिए मॉम, क्या आपकी वजह से हुआ ये सब? स्वीटी कभी नहीं, हमारे पापा के साथ उस शाम ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। उनको तो पता तक नहीं लगा। लाले, शफीक के साथ मेरी कोई रिलेशनशिप नहीं थी। सिर्फ एक दफा एक मेकआउट हुआ था, मैं बहुत अकेली थी। तुम्हारे पापा प्रॉपर्ली घर नहीं आते थे, जब आते थे तो मुझे अटेंशन नहीं देते थे। बड़े अरसे से काम बहुत खराब हो रहे थे, तो तुम्हारे पापा बहुत अरसे से हमसे कुछ खास बातें छुपा रहे थे, इसलिए मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। आखिर कैसी इंसान है आप मॉम? आप पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती थी और मैंने उन्हें अपनी जवानी भी दी। हर कोई मिस्टेक करता है, मुझे माफ कर दो। नहीं मॉम, कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। छोड़ें। लाले, लाले, हर चीज हमारे हाथ से जा रही है। तुम भी अपना मुंह मत मोड़ो मेरे बच्चे। मैं कहाँ हूँ मॉम और आप कहाँ हैं? आपकी अकल अभी महल में अटकी है, अभी भी पैसे में है। तो क्या करूं? अपने आप को मार डालूं? मेरे सारे बच्चों ने मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया है। मैं ना जीऊं तो यही बेहतर होगा। एक शर्त पर देखूंगी आपको मैं। कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहती हैं। चिनार के साथ महल के टॉपिक पर बात करना भी अब मुश्किल समझे। लाओ लाओ लाओ। ओह देखो, कोशिश करो, इसके अंदर टूटने वाली चीजें हैं, टूट ना जाए। रखो रखो। कहाँ रखूं मैं? हाँ, ये सब फर्स्ट फ्लोर के बड़े बेडरूम में लेके आओ, मेरे रूम में। बेटा इन सबको यहाँ रखो, जान लगाओ ना। ओहो, रखो, जान लगाओ भाई। फौरन मुझे यहाँ से निकालो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ। यहाँ रख दो बेटा इन सबको। तुम देख रही हो है ना, ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हो रहा है। लाले सुनो बेटी, जरा इन वॉजेस को यहाँ से हटाओ, मैं यहाँ अपने चाइनीज शो पीस लगाऊंगी। ओहो ओहो, एहतियात से लाओ, मेरे बेटे ने मिलियंस खर्च करके ये पेंटिंग ली है। इधर, ऊपर ऊपर ऊपर, आराम से आराम से, जरा संभाल के उठाओ, जरा मेहनत से उठाओ, टकरा मत देना। यहाँ कौन सा सामान रखना है? मुझे समझ नहीं इस आया। रूम में कोई सामान नहीं ठीक है आएगा। सर। माफ करना, तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई? नहीं,
बस वैसे ही थोड़ा खेल रही थी। क्या स्केच कर रही हो? अपनी एक दोस्त के लिए डिजाइन कर रही हूँ उसका वेडिंग ड्रेस। स्कूल खत्म होने के बाद मैंने कभी स्केच बनाया ही नहीं, इसलिए इतना खराब बन रहा है। क्या मैं ये देख सकता हूँ? बहुत खूबसूरत है। तुम बहुत टैलेंटेड हो। वाकई खूबसूरत है। हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत है। नहीं मतलब पता नहीं, ऐसे ही मुझे जो बैठे बैठे समझ आ रहा था बस मैं वही स्केच कर रही थी। तुम चाहो तो इनकी कीमत लगवा सकते हैं। क्या तुम सीरियस हो? हाँ यास्मीन, हम एक फैमिली हैं, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। आइंदा तुम्हें जिस चीज में भी मदद चाहिए हो, तुम सबसे पहले मेरे पास आना, ठीक है? ठीक है। तुम यहाँ थे? चलो, तुम्हारी अम्मी बुला रही हैं। ठीक है, अपने आप को थकाओ मत, तुम भी नीचे जाकर आराम करो। ठीक है। चिनार को मेरी स्केचिंग पसंद आई। मैं तो हमेशा ही कहती थी कि तुम सुपर टैलेंटेड हो। एक हफ्ते से पागलों की तरीके से काम कर रही हो। बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। ऊपर सिचुएशन कैसी है? हाँ, हेक्टिक, मसरूफ, लेकिन तुम परेशान मत हो। ऑफ कोर्स मॉम इंक्लूडेड नहीं। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकती लाले, स्पेशली जमरुद मैडम को कभी भी नहीं। जानती हूँ, ठीक कह रही हो। तुम भी चिनार को पसंद करती हो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मैं ये सोच के डरती थी कि चिनार तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन मैंने देखा कि तुम दोस्त बन गए हो। आप बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है बाजी। चिनार बहुत ही अच्छा इंसान है। जानती हूँ। हेलो डियर मेलिक। क्या हाल है डार्लिंग, क्या तुम आ रही हो? ड्रेस तैयार हो गया क्या? हाँ हो गया, मैं बस अभी आ रही हूँ। बाय। देखते हैं इसको पसंद आता है कि नहीं। बिल्कुल आएगा। ये देखो, 2 डिफरेंट मेन्यूज। हाँ, देहाती और शहरी एक ही टेबल पर। उन्हीं देहातियों की वजह से हमारे सारे क्रेडिट कार्ड्स खुल चुके हैं। दीवारों के भी कान होते हैं जमरुद मैडम, पहले ही शाम को कोई ना खुशगवार वाकया ना हो जाए। अब कुछ ज्यादा बेहतर हो गया है नजीब। खुदा की कसम, हम तुम्हारे वर्ड को फॉलो कर गए इकबाल मैडम। हमें एक अलामत मिल गई है, हम क़यामत की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह हमारा अंजाम बेहतर करे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो नजीब? ऐसी कौन सी क़यामत? इंशाअल्लाह हम उनकी तरह दुनिया से नहीं जाएंगे। फॉर फ्रॉम इट। हम यहाँ अपने रास्तों से हटने के लिए नहीं आए हैं, उनको इंसान बनाने आए हैं। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त डिजाइन्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं चाहती थी। हाँ, अब इतनी किताबें पढ़ी हैं तो कहीं ना कहीं तो काम आनी थी ना। लड़की ये सब क्रेजीली ब्यूटीफुल है। तुम क्या चीज हो भाई। चलो इसी बात पर एक ड्रिंक हो जाए। दिस इज फॉर योर वेडिंग ड्रेस। थैंक्स। ये कवरिंग तुम्हें पसंद आई क्या? हाँ, कवरिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, स्पेशली ये काम बहुत नफीस है। शुक्रिया। हाय। एक्चुअली देखो ये भी है। हेलो। मुझे एक और ऐसा मिल सकता है प्लीज? ठीक है, तो फिर मैं इसके ऊपर काम शुरू कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम काम शुरू कर दो।
यास्मीन कहाँ है ज़मरुद मैडम? उसकी शाम में एक मीटिंग थी, वरना वो पहला डिनर मिस नहीं करना चाहती थी। शाम का खाना फैमिली को एक साथ रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। पहले ही रात को बाहर जाना अच्छा नहीं लगा। क्या ऐसा नहीं है? स्वीटी, क्या इसकी बैग लंबी हो सकती है? हाँ, अभी मीठा आएगा ज़मरुद मैडम। मैं शाम का खाना हल्का खाती हूँ। हाँ, लेकिन हमारी मिठाइयाँ आपकी मिठाइयों जैसी नहीं होती। जो एक बार खाता है वो बार बार मांगता है। हाँ, लाओ दो। बेटा तुम भी मिठाई लो, तुम भी लो। थैंक यू अम्मी। तुम भी ले लो लाले। शुक्रिया, थोड़ी देर में लेती हूँ। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? अगर आपके सर्वेंट से मैनेज नहीं हो रहा तो शर्मीन कर देगी सर्विस। खुद सर्व करना खाने को इज्जत देने के बराबर होता है ज़मरुद मैडम। मरवत सुनो, पास दिस अराउंड। लाले बेटी तुम डॉक्टर के पास कब जाओगी? वीकेंड पर हम हार्ट बीट के लिए जाएंगे। ओह क्या बात है, मैं भी चलूंगी। मैं ग्रैंड चाइल्ड को देखना चाहती हूँ। ठीक है डियर अम्मी, जैसे आप चाहें। तुम्हारा स्कूल नहीं खुला नौजवान? खुल तो गया है, लेकिन मैं वहाँ कंटिन्यू नहीं करूंगा। किस वजह से? मुझे डिपार्टमेंट पसंद नहीं, मैं किसी और स्कूल चला जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मुश्किलात की आदत नहीं पड़ी तो आर्मी को तुम्हारे हाल पे अफसोस होगा। एक मर्द ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं कर सकता। मर्द साबित कदम होता है। मिस्टर नजीब, ये हमारी फैमिली का इंटरनल मसला है, छोड़े, हम संभाल लेंगे। अब हम सब एक फैमिली हैं ज़मरुद मैडम, हमें एक दूसरे के मसलों का ख्याल करना होगा। आप सबको बोन एपेटाइट। अभी तक हमारा खाना खत्म नहीं हुआ ज़मरुद मैडम, बैठें खाना पूरा करें। ठीक है। मैं चलती हूँ डार्लिंग। ठीक है स्वीटी, फिर मिलते हैं। ओके। मेलिस चलेगी क्या? चलो चलें, यहाँ बहुत लोग आ गए हैं। तुमसे मैं यही बात कितनी बार कह चुकी हूँ जंग, और कितनी बार कहना पड़ेगा? तुम्हारी मोटी अकल में बात नहीं आती क्या? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुमने पिछले हफ्ते तो ऐसा नहीं कहा। इस एक हफ्ते में क्या क्या बदल गया, काश तुम्हें पता लग जाए। मसलन अब मैं तुमको नहीं चाहती, बिल्कुल ही नहीं चाहती। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हें क्या? क्या मतलब तुम्हें क्या? तू कौन है बे? क्या तुम्हारी दोस्त ने नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? क्या तुम इसके बाप हो? एक्चुअली मैंने सही से नहीं बताया। मेरी मॉम और मेरा एक्स। चिनार कहाँ हो तुम? घर पर हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी साली यहाँ है, यास्मीन, और वो आदमी भी है जिसने शादी पे बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा किया था। दोनों लड़ रहे हैं और दोनों बहुत ही नशे में हैं। जल्दी यहाँ आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। सब खैरियत तो है बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं, कंपनी में काम छोड़ के आया था, उसे पूरा करना है। तो तुम कल सुबह चले जाते, क्या अर्जेंसी नहीं होती तो नहीं जाता। चलें, खुदा हाफिज। मर्द की बात कर रहे थे तुम। मर्द ऐसा होता है इकराम, अपनी फैमिली को वक्त देता है, जिम्मेदार होता है। तुम काम क्या करते हो? मैं? हाँ, तुम मर्द हो, कोई काम नहीं करते क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। मैं तो वैसे भी बाजी का कंसल्टेंट हूँ। तो मैं नौकर हूँ, ये कहो ना।
मुझे ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया मिस्टर नजीब। मैं मजाक कर रहा हूँ मैडम। मैं इकराम को पसंद करता हूँ, वो जिम्मेदार है, लेकिन ये वाज़ेह है कि वो लेजी है। ऐसे अपनी बाजी के पीछे छुपना नहीं चलेगा। कल कंपनी आओ और काम शुरू करो। मैं तो वैसे भी काम करता ही हूँ। आपने बड़ा अच्छा सोचा। इकराम मैनेजमेंट वर्क को बहुत अच्छी तरह समझता है। मेरे पास मैनेजर्स बहुत हैं, कमी है तो सेल्स स्टाफ के लोगों की, इकराम की तरह बात करने वालों की। अब वो हमारे साथ मार्केटिंग में काम करेगा। आपने बहुत अच्छा सोचा भाई। मैं अब तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहती, समझे तुम? मेरा पीछा छोड़ दो। तुम तो मुझसे प्यार करती थी, तुम तो मेरे साथ होते हुए खुद को अहम फील करती थी। मैं गलत थी, वो इश्क को पहचानने से पहले था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब आशिक हो गई हूँ मैं। क्या कहा तुमने? तुम मुझे इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मैंने हर चीज खो दी है। मुझे क्या? तुम ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकती। तुम मुझे कैसे मार सकते हो हैवान आदमी? बीच में मत आओ, हटो यहाँ से। एक मिनट छोड़ दो मुझे, अभी देखता हूँ उसे। शर्म नहीं आई लड़की पे हाथ उठा के? तुम क्यों बीच में आ रहे हो? क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी है? हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस करो चिनार, रुक जाओ चिनार, रुक जाओ, छोड़ दो इसे। रुक जाओ चिनार, क्या कर रहे हो? छोड़ो चिनार। आइंदा तुम यास्मीन के करीब आए। छोड़ो तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। चलो यास्मीन, अब हम चलते हैं यहाँ से। चलो आ जाओ। थैंक यू वेरी मच चिनार। क्या काम था उस आदमी के पास? मैं मेले से मिलने गई थी अपने स्केचेस लेके, फिर शफीक आ गया। मैंने बिल्कुल भी कोई बात नहीं की। मैं उसे अपनी शक्ल नहीं दिखा रही थी तो वो गुस्से में आ गया, और फिर जो हुआ तुमने देखा। समझ गया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम चाहती हो तो मैं अस्पताल लेकर चलूं? नहीं, मैं बहुत डर गई थी चिनार। अगर तुम नहीं आते तो क्या होता? लेकिन मैं आ गया। मेरी पूरी जिंदगी में भी किसी ने मुझे इस तरह प्रोटेक्ट नहीं किया। ठीक है यास्मीन, परेशान मत हो, अब तुम मेरे साथ हो। ये अच्छा है कि तुम हो चिनार। मुझे थोड़ा सा हक कर लो प्लीज चिनार।